इसके बाद देखेंगे आप कहीं खड़े रहकर तो आपको ऐसा लगेगा औरंगाबाद शहर के पूरे चारों तरफ से आपको पहाड़ नजर आते हैं। तो औरंगाबाद शहर आपको कैसा लगता है कि एक प्याले में आबाद है। घाटी दवाखाने के जो क्वार्टर्स है वहां पर पहले एक चर्च हुआ करता था जो मलिक अंबर का बनाया हुआ है। मलिक अंबर ने चर्च भी बनाया है, उसके बाद उन्होंने 6 मसाजिद बनाई जो काली मसाजिद के नाम से जानी गई। एक आपकी सबसे बड़ी मस्जिद तो ये है आपकी जामा मस्जिद जी। उसके बाद बेगमपुरा में एक मस्जिद है काली मस्जिद। तारीख नहीं है ना सिर्फ उस खुल्दाबाद में जो मलिक अंबर का मकबरा है, ना सिर्फ वो मलिक अंबर वहां दफन है बल्कि उसके अहले खाना की खबरें भी उसकी अहाते में है, आप देख सकते हैं जाकर। अच्छा जालना में जाए गए आप देखिए कितनी मसाजिद उसकी बनाई हुई है। मलिक अंबर का काम बहुत है, हम उसको जानते ही नहीं है ना, हम उसको असल में याद ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मलिक अंबर का तो ये एक काम है। मलिक अंबर का सबसे बड़ा काम बताऊं मैं आपको क्या है जी। आज मिस्टर शिंदे जो बैठे हैं ना सीएम जी, उसी मलिक अंबर की वजह से बैठे हैं। वो कैसे? मलिक अंबर की मौत अंबरपुर में हुई थी जी, मलिक अंबरपुर, इसी वजह से उसका नाम मलिक अंबरपुर हुआ। और मलिक अंबरपुर खट करा वो सिर्फ अंबरपुर हो गया जी। उस अंबरपुर का एक बहुत मशहूर नामी ग्रामी शख्स है जिसको आप सब लोग जानते हैं, वो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर खलनायक विलन। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी एक बात कही थी कि औरंगाबाद अपडेट्स के 7 साल पूरे होने के एक खुशी के मौके पर हम लोग एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बच्चे नात पाक पढ़ेंगे, 100 बच्चे उस पर पार्टिसिपेट होंगे। उसके अलावा सारी चीजें तफसीलात हमने आपके बात में बताई थी। लेकिन जो हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं मलिक अंबर जीवन गौरव पुरस्कार, उसमें डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट होगा, उसके अलावा दिगर हर शोबे के उसमें लोग होंगे। अब जानना यह भी जरूरी है कि आखिर मलिक अंबर कौन थे, मलिक अंबर कौन थे, उनका क्या रोल रहा इस शहर के अंदर, उसके अलावा उनकी किस तरह से शहर को बसाने में किस तरह की उनकी कुर्बानी रही। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कहा तो यह जाता है इनके ताल्लुक से कि ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है जो इनके पास नहीं है। औरंगाबाद शहर हो या उसके अलावा दिगर महाराष्ट्र हो, यह एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास से मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज ना हो जो उनसे छुपी है, ऐतिहासिक चीज। आज फिर हम ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद है, खालिद साहब जो मेरे साथ आज मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। औरंगाबाद से जब से औरंगाबाद बसा है उससे लेकर आज तक इनके पास में सारी हिस्ट्री मौजूद है। और 1990 में इन्होंने एक बहुत भव्य प्रोग्राम किया था और उसके साथ ही सारी डिस्ट्रिक्ट में हम इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे सीधा सवाल ये करूंगा, मलिक अंबर के बारे में आप कुछ बताइए, क्या मलिक अंबर की क्या कुर्बानियां रही और कौन थे आखिर मलिक अंबर? बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब कि आपने मुझको इस काबिल समझा। और अभी आपने बताया कि आपके औरंगाबाद अपडेट को 7 साल का वक्फा हो गया है जी, तो आपको इस पहले तो बहुत मुबारक। थैंक यू सर। और सबसे पहली बात तो ये है कि मीडिया का जो तस्वर है जी, वो आपको ऐसा लगता हो कि वो आज का है, लेकिन ऐसा आज का नहीं। ये मीडिया जो है हमारे पास, जो इस्लाम में जो मीडिया का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ा है जी। जैसे कि नबी यानी खबर देने वाला मीडिया, और अजान होती है ये भी एक मीडिया है, मस्जिद है ये हमारा एक सबसे बड़ा मीडिया। 5 वक्त लोग मिलते हैं और सब अपनी पूरे महल्ले के लोगों की खबरें एक दूसरे को पता चलती है। उसी तरह जुमा के रोज़ पूरे शहर का एक जो है मीडिया हाउस हमारी मस्जिद है जहाँ पर सारे जुमे के रोज़ सारे लोग मिलते हैं, वो भी एक मीडिया ही है। उसके बाद साल में 2 बार शहर के सारे लोग मिलते हैं, वहाँ खुतबा होता है, वो भी मीडिया है। और इसके बाद फिर दुनिया भर का एक और बड़ा गैदरिंग होती है मक्के में हज के मौके पर, वो भी मीडिया है। तो हमारे पास ये है कि हमको कभी किसी टीवी चैनल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे पास अल्लाह ने पहले से ही खबर देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले और मीडिया के ज़रिए सारा सेटअप बना रखा है। अब ये और बात है कि हमने उसको मुख्तस कर रखा है सिर्फ नमाज की हद तक। बहरहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पर। मतलब आपने जो मीडिया की बात कही तो मैं ज़रा मुझको लगा कि वाज़ेह कर दूं। अब रही बात औरंगज़ेब की, वो सॉरी मलिक अंबर, अब रही बात मलिक अंबर की। मलिक अंबर एक हबशी कबीले से ताल्लुक़ रखता था और अफ्रीका से उसका ताल्लुक़ था। अफ्रीकन लोग उस वक़्त भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं। तो उस ज़माने में अफ्रीकन लोग अपने बच्चों को बेच दिया करते थे गुलाम बनाकर।
उनकी बच्चियां कनीज़ें बनकर बेच दी है। वो खुद बेचते थे। बेचने की वजह थी कि उतनी गुर्बत होती थी कि बच्चों को पाल नहीं सकते थे, और वो सोचते थे कि चलो अपने बच्चों को बेच देंगे तो वो कम से कम आप उसको रोटी खाना तो मिल जाएगा। सही। तो ये एक तस्वर था, मतलब कोई बेच देना से मतलब कोई ऐसा ये ना समझिए आप कि क्या माँ बाप थे बच्चे को बेच दिए, नहीं। गुर्बत इतनी थी कि वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसको जुदा करके उसको बेच देते थे, और उससे थोड़े बहुत पैसे मिल भी जाते थे। लेकिन कुछ माँ बाप उसमें ऐसे होते थे जो होशियार होते थे, तो ये सोचते थे कि जैसा इस्लाम में समाजी इंसाफ है, बराबरी है, कोई छोटा नहीं। कुरान ने कहा कि किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत नहीं, किसी काले को किसी पर गोरे पर फौकियत नहीं, सब आदम के औलाद है, सब एक जैसे हैं सब। इसलिए पहली सफ के अंदर एक चपरासी जहाँ बैठता है वहाँ ऑफिसर भी बैठ सकता है। तो यही तस्वुर था जो था है इस्लाम का। तो वो जो माँ बाप होते थे वो सोचते थे कि भाई अपने बच्चों को क्यों ना मुसलमान के पास बेचें। तो मुसलमानों में तालीम का रिवाज है, समाजी बराबरी का है, वो गरीब मतलब गुलामों को छुड़ाने का उनके पास ज़कात के अंदर एक वो है, मद है उसकी। तो ये इस तरह से बच्चे जो है आते थे, और इन्होंने फिर इसको उनके माँ बाप ने उसको मदीना लेकर आए, मलिक अंबर को। उसका नाम शंभू हुआ करता था। मलिक अंबर वहाँ पे जो है, तो फिर उसमें भी क्या, जब एक आदमी अपने बाजार में अपना कोई चीज़ बेचना हो तो वो अच्छा ग्राहक देखते हैं ना, ज़्यादा पैसे देने वाला। तो इसके माँ बाप भी जो है, जो लोग आ रहे थे तो रोक बेच नहीं रहे थे अपने बच्चे को। तो उनके नुक्ते नज़र ये था कि कोई अच्छी शख्सियत जिसको खरीद ले। तो फिर उस वक्त के काजी मदीना यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस जमाने के तो काजी यानी जस्टिस, तो चीफ जस्टिस थे वो। तो उन्होंने वो बच्चा खरीद लिया। अब जाहिर सी बात है, चीफ जस्टिस का जब पर्चा हो तो क्या उसकी, तो बच्चे को पूरी लाडो प्याल से पाला बड़ा, उसको पढ़ाया लिखाया उन्होंने, और जो बड़ा हुआ तो उसको आज़ाद कर दिया उन्होंने। फिर बच्चा जो है तो तरक्की करते रहा, या नौकरी करते 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 दुनिया में, फिर वो हिंदुस्तान पहुंचा। हिंदुस्तान में अहमदनगर की निज़ाम शाही में वो एज सिपाही भर्ती हुआ, और अपनी इस काबिलियत से का लोहा मनवाते वो एक दिन जर्नैल बन गया वो। और फिर वही जर्नैल जो है मलिक अंबर अहमदनगर की निज़ाम शाही का वज़ीर तदबीर कहलाया हो। और फिर उसके बाद ये हुआ कि अहमदनगर निज़ाम शाही में दौलताबाद में उन्होंने तसल्लुत हासिल किया, और दौलताबाद में वो रहे हो। दौलताबाद में बहुत अच्छा है कि दौलताबाद का जो किला है वो आज तक उसको कोई सर नहीं कर सका जी। ताकत के ज़ोर पर, अकल के ज़ोर पर बहुत लोगों ने उसको सर किया। मतलब ये है कि आप ताकत के बल पर वहाँ नहीं कर सकते। और हमने एक सीरियल बनाया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र दौलताबाद फोर्ट पर, उसके दो, तो हमने उसमें बताने की कोशिश की कि सिर्फ एक आदमी पूरी फौज को भारी पड़ता है, और वो कैसे बढ़ता है वो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो उसमें इतना होने के बावजूद भी एक चीज़ की बहुत कमी थी कि वहाँ पानी की बड़ी कमतर थी। हालांकि मोहम्मद तुगलक के दौर में मौसाला से पहाड़ से नहर लाई भी थी, और जहाँ हौज़ खुतलक खान आज भी वहाँ बना हुआ है। और एक नहर जो है तो जो खंदक को जो पानी सप्लाई करती वो दौलताबाद घाट से लाई गई थी, उनके निशानात आज भी मौजूद हैं। इसके और आप देखेंगे दौलताबाद गाँव के अंदर तो आपको छोटे छोटे इतने कुएं नजर आते हैं, बहुत गहरे। तो मतलब पानी का यहाँ पे कोई सोर्स बहुत अच्छा नहीं था, और इसकी कमी की वजह से मलिक अंबर चूँकि बड़ा इंजीनियर भी था वो, बहुत लायक, बहुत बड़ा आदमी था वो। उसकी तालीम तरबियत मदीना में भी थी, खाजी मक्का के पास तो वो मामूली आदमी तो था नहीं वो। उसने औरबाद की तरफ जब देखा तो एक छोटा सा कस्बा था खड़की के नाम से। यहाँ पर खड़की इसलिए कहते कि औरबाद शहर खुद एक खड़क। अब उसको कैसे कह सकते तो आप देखेंगे शाहगंज जी, शाहगंज से अब नीचे उतरेंगे शाह बाजार में तो आपको ढलान है जी, चौक के तरफ नीचे गांधीपुतले के पास से ढलान है। फिर उसका आप नीचे जा रहे इधर मोड़े नाके से अंगूरी बाग के तो फिर आपको ढलान मिलती है। तो ये शाहगंज जो एक पहाड़ी है, टेकड़ी है। इस तरह चौक से जाते फिर एक टेकड़ी शुरू होती है आपको बड़गल गेट की जी, है ना। फिर एक टेकड़ी शुरू होती है आपकी किले रख की जी। तो औरंगाबाद शहर जो है टेकड़ी पर बसा है, जैसे कि शाहगंज की टेकड़ी,
मैंने बताया आपको कि इधर अपने शाहबादर तरफ जो उतरता है, उधर से नावपुर की तरफ उतरता है, इधर चौक की तरफ गांधी पुतले से उतरता है, ये टिकड़ी। फिर नीचे जब जाते तो फिर शाहगंज अपने चौक से जो है फिर एक टिकड़ी शुरू होती है, बड़कल गेट। जी हाँ। फिर एक टिकड़ी जो है तो खिले रखी है। तो इस तरह ये औरंगाबाद शहर को देख पहाड़ियों पर आबाद है जी। जिस तरह बम्बई 7 जजरों पर आबाद किया गया, वैसे औरंगाबाद शहर कहीं कहते टिकड़ियों पर आबाद है। तो ये टेकड़ी का इलाका था। और इसके और ये तो हो गई, लेकिन इसके बाद देखेंगे आप कहीं खड़े रहकर तो आपको ऐसा लगेगा औरंगाबाद शहर के पूरे चारों तरफ से आपको पहाड़ नजर आते हैं। तो औरंगाबाद शहर आपको कैसा लगता है कि एक प्याले में आबाद है। आप गौर करेंगे ऊपर, अगर आप अपने बर्ड फ्लाई व्यू अगर आप लें ऊपर से, तो आपको ऐसा लगता है कि एक पूरा एक प्याला है जी। और औरंगजेब ने ये जो चूंकि जीनियस था बहुत, तो उसने सोचा कि पानी की जो कमी है उसको यहाँ से दूर किया जा सकता है जी। तो 1604 में उसने इस शहर को आबाद करना शुरू किया। और जोबन टिकड़ी के पास से नहर अंबरी उसने निकाली, जो आज भी जारी व सारी है। नहर अंबरी में एक पैसा भी आपको खर्च नहीं करना पड़ता, मैन पावर नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ भी नहीं। हजारों मसाइल के बाद लोगों ने तोड़ दिए, फोड़ दिए, लोगों ने उसके अपनी बोड़ियां बना ली। इसके बावजूद आज भी नहर अंबरी जारी सारी है। तो मलिक अंबर ने वहां की पानी को कमी को वो यहाँ पूरा करने के लिए उसने बाज़ाब्ता शहर को यहाँ आबाद किया, नहर अंबरी बनाई। और अपने राजा जो थे मीर उस्मान ने मुर्तज़ा निजाम शाह जो बादशाह थे, उनके लिए उसने शाहगंज के अंदर सब्ज महल बनाया। उसके बाद में बादशाह हवेली भी कहा किसने। और जब वो टूट फूट लुट गया, मतलब जब खंडर बन गया, तो लोगों ने उसको अटोला के बाग के नाम से भी जाना है। अब उसकी हदूद ये है कि बस स्टैंड जो है शाहगंज का उसी का हिस्सा है जी। जाकिर हुसैन स्कूल उसी का हिस्सा है, हिंदी भवन उसी का हिस्सा है, शाहगंज की पूरी मंडी उसी का हिस्सा है, इधर स्टेट टाकीज उसी में आती है। तो उसके बाद शाहगंज की जो छोटी मस्जिद है वो उसी में आती है। उससे वहां से भी जाते हैं तो आगे बालाजी की जो धर्मशाला है, पूरा मतलब नौपुर तक पूरा जो एरिया है पूरा ये सब्ज महल था जी। जब बाद में गवर्नमेंट स्कूल भी रहा शायद इसमें एक। तो ये एक टिकड़ी पे आबाद हुआ। फिर उसके बाद उसने खुद के लिए नौखंडा महल बनाया, जो आज जो है घाटी दवाखाना उसी पर आबाद है। हम जिस नौखंडा महल की बात करते हैं वो 1720 के अंदर जब मुगल सल्तनत को ख़त्म किया था मीर ख़ुमुद्दीन अली ख़ान ने, तो उन्होंने अपने लिए बाद में वो एक अपना छोटा बनाया था, छोटा सा है, जिसमें बारादरी है और एक दरबार हॉल है। और ये तो ये सब चीज़ें जो थी मलिक अंबर ने बसाया। इसके अलावा उसने चर्च भी बसाए जी। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो वो चर्च ख़त्म हो गया। यहाँ पर घाटी दवाखाने जब हम जाते हैं मक्के के दरवाजे की तरफ, तो घाटी दवाखाने के जो क्वार्टर्स है वहां पर पहले एक चर्च हुआ करता था जो मलिक अंबर का बनाया हुआ है। मलिक अंबर ने चर्च भी बनाया है। उसके बाद उन्होंने 6 मसाजिद बनाई जो काली मसाजिद के नाम से जानी गई। एक आपकी सबसे बड़ी मस्जिद तो ये है आपकी जामा मस्जिद जी। उसके बाद बेगमपुरा में एक मस्जिद है काली मस्जिद जी। एक शाहबदर की काली मस्जिद है, एक चौक की काली मस्जिद है, और एक जिंसी की काली मस्जिद है, और एक कोकनवाड़ी की काली मस्जिद। इस तरह 6 काली जितनी काली मस्जिद है सब मलिक अंबर की है। और काली मस्जिद इसलिए कहते हैं कि उसका रंग पत्थर का रंग काला है हमारे पास। अच्छा। काले पत्थर से बनी हुई। अच्छा सर, उसके अलावा एक चीज में बड़ी कश्मकश है। कोई कहता है कि मलिक अंबर की जो मजार है अंतिम जो उनका समय था, कोई कहता है कि खुल्दाबाद में है, कोई कहता है कि घाटी हॉस्पिटल के अंदर है। इसमें क्या कश्मकश है? देखिए ये तो बहुत कई बेवकूफों की कहानियां हैं। असल में जो तारीख को इंटरप्रेट जो करते हैं और तारीख को पढ़ते नहीं, जो तारीख को पढ़ना चाहिए जी। तारीख को अभी हम देखते हैं कि बहुत लोग तारीख बता रहे हैं। आज तो आपका जो मीडिया हो गया मोबाइल में, तो हर आदमी को तारीखदा बना दिया है। तो तारीख जो है आप सिर्फ किसी चीज को देखकर इंटरप्रेट मत कीजिए। आप बिना हवाले के बिना रेफरेंस कोई बात नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो ये हवा में उड़ाई हुई बातें हैं। कुछ लोग सेंसेशन पैदा करने के लिए, थ्रिल पैदा करने के लिए, वो घाटी दवाखाने के जहाँ पे उसका मकान था, मलिक अंबर का महल था, वहाँ एक चबूतरा है, उसको ही कहते हो उसकी खबर कहते हैं, जैसा आपने भी कहा। दरअसल मलिक अंबर की मौत अंबरपुर में हुई थी,
जी। मलिक अंबरपुर, इसी वजह से उसका नाम मलिक अंबरपुर हुआ। और मलिक अंबरपुर खट करा, वो सिर्फ अंबरपुर हो गया। जी। उस अंबरपुर का एक बहुत मशहूर नामी ग्रामी शख्स है जिसको आप सब लोग जानते हैं, वो है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर खलनायक विलन सदाशिव अंबरपुरकर, सदाशिव अमरापुरकर कहलाता है। वो वहीं के हैं। मलिक अंबर का इंतकाल वहां हुआ था और वहां पर उनकी जिसकी पेट की आलाइश को निकालकर वहां दफन किया गया था, एक खबर वहां मौजूद है। फिर उसके बाद से उनकी लाश जो है निकली थी और जगह जगह रुकते हुए दीदार और दर्शन करते हुए वो औरंगाबाद आई थी। औरंगाबाद में उनका जो किला था नौकंडा महल में, वहां जो आज का जिक्र आपने किया चबूतरे का, वो चबूतरे पे उनकी लाश को रखा गया था दीदार के लिए। अच्छा। फिर वहां से वो लाश जो है तो चली गई थी अपने खुलदाबाद। खुलदाबाद में मलिक अंबर ने अपने खुद के लिए एक बड़ा मकबरा अपने हाथों बनाया था। तो हैरतअंगेज बात यह है कि मैंने जब ये एक किताब में मिर्जा आगा बेग साहब मरहूम ने लिखा था मलिक अंबर पे किताब, तो उन्होंने जिक्र किया था कि ये मलिक अंबर की बाजार जो है घाटी दवाखाने के अंदर है। तो मैंने उससे पूछा कि साहब बिना सबूत के कैसे कहते हैं, क्या सबूत है आपके पास? तो उन्होंने कहा था कि एक मरतबा एक फ्रांसीसी मक्की गेट के पास आया और उसने एक टेप लगाया और वो गिना और बोला कि नहीं ये चबूतरा जो है मलिक अंबर की बाजार है। मतलब आपने वो एक फ्रांसीसी ने बोल दिया और आपने मान लिया। आपको रेफरेंस क्या है, आपके पास सबूत क्या है? तो खैर उन्होंने फिर जवाब नहीं दे सके। मैंने उनसे पूछा अगर मान भी लो कि तो अंबरपुर अहमदनगर से 30 किलोमीटर दूर है वो, और वहां से लाश औरंगाबाद आती है, तो खुलदाबाद में क्या कर्फ्यू लगा हुआ था क्या? तो औरंगाबाद तक ला रहे हैं आप जनाजे को, और यहाँ से 12 मील 10-12 मील पर जो है सैकड़ों मील से लेकर आ रहे हैं आप, और 10-12 मील आपको जाने में क्या कर्फ्यू लगा हुआ था कि वहां पर? क्या बात है, जबकि उसका मकबरा है ना वहाँ, उसकी तो वसीयत है यहाँ दफन करो बोल के। सही। तो बहरहाल जो यहाँ पे ये सब लोगों की उड़ाई भी बातें हैं, तारीख नहीं है। ना सिर्फ उस खुलदाबाद में जो मलिक अंबर का मकबरा है, ना सिर्फ वो मलिक अंबर वहाँ दफन है, बल्कि उसके अहले खाना की खबरें भी उसकी अहाते में है, आप देख सकते हैं जाकर। अच्छा, सब वहीं पर है? सब वहीं पर है। अच्छा, सब एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, मलिक अंबर का औरंगाबाद में और क्या बड़ा योगदान रहा? मलिक अंबर ने औरंगाबाद शहर को बसाया, सबसे बड़ा योगदान उसका उन्होंने बसाया, उसी ने बसाया। भाई शहर को बसाकर उसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेह नगर रखा था जी। और औरंगाबाद शहर को ये मतलब उसमें जो नहरें बनाना, रास्ते बनाना, बहुत काम है उसके। अभी जैसा कि मलिक अंबर ने तो शौक ने ये चिकलठाना में एक सराय है, सराय चिकलठाना मलिक अंबर की बनाई हुई है जी। उसके बाद फिर आप बहुत अगर आप अंबर का नाम सुना आपने? जी अंबर, हाँ। कहाँ ये अंबर? ये तुम्हारे जानने के पास से जो वो अंबर है, असल में वो मलिक अंबर का आबाद किया हुआ शहर है वो। अच्छा, उसका नाम अंबर नहीं है, अंबर है? अंबर है वो भी। तो जालना में जाइए, गए आप देखिए कितनी मसाजिद उसकी बनाई हुई है। मलिक अंबर का काम बहुत है, हम उसको जानते ही नहीं है ना, हम उसको असल में याद ही नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मलिक अंबर का तो ये एक काम है। मलिक अंबर का सबसे बड़ा काम बताऊं मैं आपको क्या है जी? आज मिस्टर शिंदे जो बैठे हैं ना सीएम जी, उसी मलिक अंबर की वजह से बैठे हैं। वो कैसे? देखिए, मुगलों से उसकी जंग होती रही जी, मलिक अंबर की जंग जब हुई तो मुगलों से हमेशा हारता रहा हो। एक मरतबा तो जहांगीर ने खुद अपनी किताब तुज़की जहांगीर में लिखा है कि हमने औरंगाबाद खड़की शहर, मतलब उस वक्त खड़की नाम था उसका, तो चूंकि अरबी फारसी में खड़ नहीं होते हैं तो करकी लिखते हो। अच्छा। जैसे और अरबी में आज भी टेलीफोन नहीं बोल सकते, टेलीफोन बोलना पड़ता है। डॉक्टर नहीं बोलते, डॉक्टर बोलते हैं ना, डॉक्टर दाल से बोलते। तो बहुत सी जबानों की अपनी अपनी वजह से वहां पे करकी उन्हें लिखा है कि और करकी शहर को मुगल फौज ने इतना तबाह ताराज किया है कि शहर 3 दिन तक जलता रहा है। अभी शहर को आबाद करना नामुमकिन है, लेकिन मलिक अंबर शहर का बच्चा था, उसने उसको वापस आबाद किया। इस शहर को उसने कई बार बोला और कई बार उसने मलिक अंबर ने उसको आबाद किया। और फिर वो देखता था कि भाई मैं हारता क्यों हूं, तो उसने देखा कि मुगलों की फौज में जाट और राजपूत बड़ी तादाद में फौज में शामिल है। तो फिर उसने सोचा कि भाई अपने पास फौज इस वजह से अपने पास जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो उनको अपन क्यों नहीं शामिल करते। देखा तो यहाँ पे मराठा कौम थी या SC OBC थे,
अब ये लोग तो खेती बाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे, बैल चराते थे और तान के सो जाते थे। अगर शेरचंद किताब पढ़ेंगे आप मलिक अंबर, आप तो रीप्रिंट हुआ है, मिर्जा हयूम के पास रीप्रिंट आ गया उसका, तो आप देखिए उन्हें साफ साफ उन्हें सारी डिटेल लिखी है। उस वक्त फिर मलिक अंबर ने सोचा कि क्यों ना ये मराठा जो कुनबी कौम है इनको हम तैयार करें, लड़ाई में साथ में ले। हाँ, तो उसने पहली बार जिस मराठा को या कुनबी को उठाकर जो तलवार हाथ में दी थी, उसी का फैज आज शिंदे साहब जो है तो सीएम है। मराठा कौम को फिर उस आदमी ने, ये कुनबी कौम को मलिक अंबर ने जंगे सिखाई है और गोरिल्ला वॉर सिखाई है। शिवाजी जिसमें माहिर थे वो किसने सिखाया? मलिक अंबर ने सिखाया। ये अगर अब जो है मलिक अंबर ने बजाय कुनबियों के अगर वो एससी ओबीसी को उठा लेता तो आज एससी ओबीसी का आदमी होता, हो सकता है प्रकाश अम्बेडकर सीएम होते। अच्छा, सीधी बात है। तो ये मलिक अंबर के तो बहुत काम है, हम आप क्योंकि ये वक्त बहुत छोटा रहता है आपके पास, जी जी जी, लिहाजा एक काम में कई काम मतलब बताए जा सकते हैं, गिनाए जा सकते हैं। तो बहरहाल जो है उसका काम बहुत है। एक बड़ा जीनियस नासिब, वो एक सिपाही था, जर्नैल था, बल्कि वो इंजीनियर भी था, एक अच्छा आर्किटेक्ट भी था, और एक जो है आज का जो मॉडर्न औरंगाबाद है ये उसी का बसाया हुआ है। बाद में औरंगजेब ने जब 1636 में औरंगजेब औरंगाबाद आए थे और उसके बेटे फतेह खान को हराकर उन्होंने औरंगाबाद की बागडोर संभाली थी, तो उस वक्त शहंशाह शाहजहां ने लिखा था अपने उसके खत में कि तुमने औरंगाबाद को फतह कर लिया। यानी पहली बार 1636 में किसी ने औरंगाबाद को नाम कर लिया है या औरंगाबाद नाम चेंज हुआ है, तो खुद शहंशाह हिंद शाहजहां ने अपना उस नाम चेंज किया, फतेहनगर को जो है तो औरंगाबाद कहा उसने। ठीक है, 2 3 स्टार्ट। सर जैसे कि मलिक अंबर का आपने काम तो बता दिया, सर हिस्ट्री उनकी आपने बताई है मुख्तसर वक्त में, जैसे कि उनकी नहरें हैं, उनकी बनाई हुई चीजें हैं, इसके बारे में जो जतन होना चाहिए उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है कि दुनिया में सारी जो विरासतें हैं या हेरिटेज है या मोनूमेंट्स हैं, वो अपने वक्त जमाने के हिसाब से बनाई गई, या तो आबाद है या खंडर हो गई। जैसा रहने के लिए कोई महल बनाया तो उसमें लोग रह रहे भी है, लेकिन एक ऐसी चीज दुनिया में अकेली है, मलिक अंबर की नहर, जो जिस मकसद से बनाई गई थी वो आज भी अपने मकसद को पूरा उसी मकसद पे टिकी है और वो जारी वो सारी है। उस नहर को अगर ये लोग अगर रिपेयर करवा लें, और एक तमाशा हुआ था बीच में कुछ साल पहले, हमें कुछ तमाशे होते रहते हैं, जैसा कि कोई देश पांडे साहब वकील थे, उन्होंने कुछ तो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो है एक तमाशा किया, ये नहरें देखने का दिखाने का, उसमें हजारों लाखों रुपए खर्च हुए और वो सिर्फ तमाशा रहा, लोगों ने उससे पैसे खाए, सब करे। नहरे अंबरी का या नहरे पंचकी का कोई काम नहीं हो सका, सिर्फ पैसे बर्बाद किए गए। अगर गवर्नमेंट जो है मलिक अंबर की नहरें अंबरी नहीं बल्कि औरंगजेब बनाई हुई नहरें, या हजरत मुसाफिर रहमतुल्लाह की बनाई पंचकी नहर, या हजरत बाबा शाह नहरी की बनाई हुई नहरी नहर, शाली नहरी नहर, ये अगर नहरों को अगर ये लोग उसको फिर से रिस्टोर कर देते हैं, फिर से बना देते हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि हमारे शहर को जैकवाड़ी से पानी लाने की जरूरत पड़ेगी। इतना पानी रहेगा शहर, इतना पानी शहर में रोज बहता है। नहर का पानी शहर तक आना चाहिए। अच्छा, नहर का पानी शहर तक आना चाहिए। और दूसरी बात है कि अब जदुना सरकार की जब किताबें पढ़ेंगे आप, तो उसमें वो लिखता है अपनी किताब में कि उस जमाने का औरंगाबाद जो था, उस वक्त की आबादी औरंगाबाद शहर की 25 लाख से जायद थी और दुनिया का सबसे अजीम शान और सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। तो पानी की सप्लाई तो के लिए अपना जो सबसे पहला ये तालाब है, मजनू तालाब, खिजरी खादगर तालाब, मजनू तालाब भी कहते हैं, मजनू हिल कहते हैं, तो ये एक बड़ा सोर्स है। और उसके बाद 12 नहरें हैं हमारी, जैसे नहरे अंबरी, नहरे पंचकी, नहरे बेगमपुरा। अब नहरे बेगमपुरा का मसला ये है कि एक थत्ते साहब आए थे औरंगाबाद पढ़ाने को, उन्होंने औरंगाबाद में पढ़ाते पढ़ाते एकदम से उनके बच्चों ने बोलना शुरू किया कि थत्ते नहर उनकी है, उन्होंने बसाया। बेगमपुरा की नहर औरंगजेब ने बसाया है, वो लेकर आया है, उसका पूरा तमाशा, मतलब एक बनाते तो नहीं, बिगाड़ने का वजह है, अपने नाम पे करने का जो सिस्टम बना दिया लोगों ने। ये जो 12 नहरें हैं, जैसा कि नहरें अभी कल से एक नहर आती है, बहुत आलीशान नहर, आज भी जिंदा है,
नहर बेगमपुरा जिंदा है। एक नहर जो बरतानवी लोगों ने लेकर आई है टिटवाड़ा से, जो छावनी को पानी सप्लाई करती थी, वो नहर छावनी है। या नहर दल बादल है जो जवाहर कॉलोनी को पानी सप्लाई करती थी। या नहर सतारा है जो चाली नहरी है। या नहर गंदेली है। इनकी कुछ अभी अवशेष बाकी है, कुछ जगह नहरें जिंदा है। लेकिन ये इसी भी नहरों को अगर ये आबाद कर ले, वापस इसको रिस्टोर कर ले, जिन लोगों ने कब्जे कर दिए वो कब्जे हटा दें, तो मुझको नहीं लगता कि पानी की सप्लाई के लिए आपको जयकवाड़ी से लेना पड़ेगा। जयकवाड़ी का पानी आप जो है पूरा इंडस्ट्री पर और पूरे ज़राअत पर खर्च कर सकते हैं, हमको नहीं चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की या करने वालों की है ही नहीं ना। देखिए ये चाहते ही नहीं है। और इसके अलावा आप जैसा कि आपने कहा कि कौन सी, इधर मैंने कहा कि चिगलाना की सराय है, सारे कब्जे उसके ऊपर जी। इधर आपकी जो है तो नौखंडा में जो महल था तो तोड़ के तो सब कुछ तबाह कर दिया गया। अब सिर्फ कार्डिक डिपार्टमेंट के पास है, उसका एक शाही हमाम वो भी तोड़ रहे थे, हमने आके रोके उसको, तो जरा सा बचा हुआ है। बच्चा वरना बच्चा ही क्या है। वली कमर की बनाई मसाजिद है, जो मसाजिद है बल्कि वो बची हुई है। अब वो काली मसाजिद नाम तो है, लेकिन अब देखें अगर सफेद मस्जिद दिखती, उसने चूना मार दी उसके ऊपर। हालांकि चूना पत्थर के लिए कैंसर का काम करता है। तब देखेंगे आप तो ना हरी मस्जिद हरी है, ना लाल मस्जिद लाल मस्जिद है, ना काली मस्जिद काली, ना सुनहरी मस्जिद सुनहरी मस्जिद है, ना काली मस्जिद काली मस्जिद है। चूना मार मार के ये लोगों ने खत्म कर दिए। हरी मस्जिद का देखिए जाकर, कहीं दिखती है आपको हरी? सुनहरी मस्जिद देखिए आपको, कहाँ है सुनहरा? कोई पेंटिंग है कि कलर है? कुछ नहीं है। तो ये अब लाल मस्जिद, एक मरतबा तो लाल मस्जिद का तो ये आलम है कि मैं वहां से गुजर रहा था तो देखा कि वहां पे लाम मस्जिद लिखा होता। लाल जो है तो एक पत्थर को कहते हैं, वो कीमती पत्थर, लाल और गौहर जिसको कहते हैं। और लाल जो है लाफ अलीम लाम, ये कलर को कहते हैं। तो ये मस्जिद जो है, जो लाल मस्जिद जो है, मकबरे में जो पत्थर बच गया था, लाल पत्थर, वो पत्थर बचे पत्थर से मस्जिद बनाएगी लाल मस्जिद। हाँ, अब लोगों ने वो जिनके हाथ में है कमेटी की, उन्होंने उसको क्या लिख के लगा दिया, लाम एन अलिफ, लाम नहीं, लाल नहीं, लाम एन लाल लाम, लाल खां की मस्जिद नहीं है ना भाई, लाल पत्थर की मस्जिद है। हमको जरा सा शौर नहीं है ना। मतलब प्रॉब्लम क्या है कि ना तो जो लोग उसको बरत रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको शौर है, ना जो बैठे हैं इंसामिया के अंदर, जो गवर्नमेंट बैठे, ना उनको शौर है। बस एक अजीब का तमाशा है, बस चला जा रहा है। बस जो जिसके दिल में जैसा आ रहा वो कर रहे हैं, ला रहे पानी नीचे से। और हिंदुस्तान में सबसे महंगा पानी अगर आप कोई लेता है तो औरंगाबाद का शहरी ना, ये जो शहरी को लेना पड़ता है। सबसे ज्यादा टैक्सेस पानी पर हम लोग देते हैं, जबकि हमारे पास पानी के सोर्सेस मौजूद हैं। ठीक, ये थे हमारे, जैसे इन्होंने सारी हिस्ट्री मलिक अंबर के बारे में दिखाई है, कहां से वो आए थे, कहां उनकी पैदाइश हुई, कहां पर उनकी पढ़ाई हुई, उसके अलावा औरंगाबाद के लिए उन्होंने क्या योगदान दिए, औरंगाबाद को बनाने में मलिक अंबर का क्या योगदान रहा, ये बसाने में क्या योगदान रहा। और सर ने सबसे अच्छी बात तो ये कही है कि आज जो अंबरी जो नहर है, अगर उसका सही इस्तेमाल हो, जैसे इन्होंने कहा हमारे अंबरियों के नाम इन्होंने गिनाए, जो पानी है सारे पानी के नाम इन्होंने गिनाए, अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देती है तो औरंगाबाद को पानी की दिक्कतें नहीं होगी। जो 10 दिन में जो पानी आ रहा है वो पानी की दिक्कतें नहीं होगी, पूरा भरपूर पानी औरंगाबाद शहर को मिलेगा। जैसे सर ने और एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि क्या होता है कि शऊर हमारे अंदर नहीं है। जैसे पत्थरों की बात की, पुरानी चीजों की बात की, कुछ जंगों की बातें सामने आई, इतिहास जब सामने आता है तो इंसान के होश उड़ जाते हैं कि इस तरीके का भी इतिहास हुआ है, किसने शहर को बसाया है, क्या हुआ है। फिर औरंगाबाद अपडेट्स जो अपना 7 साल पूरे होने के बाद जो प्रोग्राम रख रहा है, उसी के चलते मलिक अंबर के नाम से जो मलिक अंबर जीवन गौरव पुरस्कार रहा है, उसी के लिए सर के पास हम लोग आए थे, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हम आए थे। देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।